everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to my reading. आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज का टॉपिक रहेगा What blessings are you getting from divine on this दिवाली। इस दिवाली पर आपको डिवाइन से क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इस विषय में रीडिंग है। तो हमेशा की तरह वी आर हैविंग 2 पाइल्स। मैं आपको दोनों कार्ड्स दिखाऊंगी। जो कार्ड आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है वो आपकी पाइल होगी। उस पाइल को आपको चूज करना है, अपने इंट्यूशंस के बेसिस पर चूज करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपकी इंट्यूशंस नहीं वर्क कर रही हैं, तो आप दोनों पाइल्स देख लें। जो पाइल आपको ज्यादा रेजोनेट करती है वही आपकी पाइल होगी। आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो आप दोनों पाइल्स देखें। हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1 इज म्यूजिक। I hope you can see it clearly. Music. It says, listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Music. And pile 2 है pure intentions. Pure intentions. It says, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. This is pile 2. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी अपनी रीडिंग चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली अपने फाइल को सिलेक्ट करके डायरेक्टली अपनी फाइल देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया है ये म्यूजिक कार्ड। इट सेज, लिसन केयरफुली, फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर. म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, rekindle memories and charm fairies to your door. एक ये कार्ड मैंने साथ में पाइल 1 के लिए पुल आउट किया है। देखते हैं, अभी तक मैंने ये कार्ड नहीं देखा, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए। यस, इट इज अ यस कार्ड। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर एंजल्स दे रहे हैं यस। और इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि कोई म्यूजिक या किसी की से कोई बात, कोई ऐसी बात बोलेगा, कोई म्यूजिक आप सुनेंगे, कुछ भी ऐसी बात आप सुनेंगे जिससे आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाने वाली है। इस दिवाली के बाद आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। हैप्पीनेस इज द की वर्ड फॉर दिस दिवाली। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट रहना है। कहीं भी किसी के मुंह से कोई मैसेज एंजल्स आपको सेंड करेंगे जो बहुत ही पॉजिटिव होगा और आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा वो मैसेज। हो सकता है ये कोई म्यूजिक हो, कोई सॉन्ग हो। ऐसा कोई सॉन्ग आप सुन सकते हैं जिससे आप बहुत मोटिवेटेड हो जाएं। इस तरह की चीजें आपके साथ इस दिवाली के बाद हो सकती हैं। और कुल मिला के हैप्पीनेस इज द की वर्ड आफ्टर दिस दिवाली। आपको ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है ये आप समझेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। स्टार्ट करेंगे हम हमेशा की तरह ओरिजिनल टैरो डेक से। पाइल 1 के लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं दिवाली पर। इस दिवाली पर पाइल 1 को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही डिवाइन से। This is card 2. 2 more cards. This is card 3.
दिस इज कार्ड 4। एंड ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। Your first card is Ace of Swords. Second card, Eight of Pentacles. Third card, High Priestess. And fourth card is Lovers. तो क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको इस दिवाली पर? एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, जो कि शायद ऑफर अभी आपके पास आ चुका है, या किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप क्लियर कम्युनिकेशन किसी की तरफ से आ रहा है। अभी मैसेज भी आपको यही आया, किसी के वर्ड्स, कोई म्यूजिक या कोई इंफॉर्मेशन जो आपको मिले। हो सकता है क्लियर ऑडियंस एबिलिटी भी आपकी बहुत इंप्रूव हो रही है, ऐसा दिख रहा है। तो उन मैसेजेस में आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज होगा जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, आपकी स्किल डेवलप हो सकती है, इंफॉर्मेशन आपके स्किल से रिलेटेड हो सकती है, जिसमें आप और स्किल डेवलप करके और आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई मैसेज हो सकता है, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। उसके बाद आप रिलेशनशिप में पूरे डिवोशन के साथ वर्क कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप आगे इम्प्रूव हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए स्टडीज में उनके लिए क्लैरिटी आ रही है स्टडीज में, और वो उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं, या कोई न्यू बिगनिंग ऐसी दिख रही है जिसमें आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसको और अच्छी तरह सीख रहे हैं। किसी भी तरह का ये काम हो सकता है, या कोई भी इस तरह का जो आपने अभी शुरू किया है, या हो सकता है बहुत जल्दी आप शुरू करें, उसमें आप हार्डवर्क कर रहे हैं। उसके बाद दिख रहा है कि यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। यस, आप किसी ऐसी लेडी से मिल सकते हैं जो प्योर लेडी होगी, जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर होंगे, और वो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे आपकी लाइफ बदल कर रख दे। वो इंफॉर्मेशन, ये पॉसिबिलिटी है। आप अपनी इंट्यूशंस की भी सुन रहे हैं, आप अपने इंट्यूशंस के टच में आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और कुछ व्यूअर्स के लिए तो सीधा सीधा यही दिख रहा है कि उनकी क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बढ़ रही है। उनको कुछ इंट्यूशन से कुछ डिवाइन मैसेजेस उनके अंदर डाउनलोड हो रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ डिवाइन मैसेजेस दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके बहुत पास हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, लगातार गाइड कर रहे हैं, और इस रास्ते पर आपको वो ही बढ़ा रहे हैं। उसके बाद इसके बाद आपको ऐसा दिख रहा है आप किसी पार्टनरशिप में आ रहे हैं। पार्टनरशिप, ये कुछ व्यूअर्स के लिए ये लव रिलेशनशिप हो सकती है। यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड एंटरिंग इनटू अ लव रिलेशनशिप, या ये हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो। लेकिन जो भी है, आप जो जिससे भी आप जुड़ रहे हैं वो आपका सोलमेट है, आपका ट्रू मेट है, और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए ही आपके जीवन में आया है, ऐसा दिख रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। यस, पेज ऑफ कप्स, एंड ऑफ द डेक। ओके, इफ यू आर फीमेल देन हो सकता है आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप, आपके चिल्ड्रन के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती जा रही है इस दिवाली के बाद। इफ यू आर यंग तो हो सकता है आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। और हो सकता है आप ये एक न्यू बिगनिंग प्रेम के साथ, ट्रू लव के साथ एक न्यू बिगनिंग किसी के साथ कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ये कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकता है, या पार्टनरशिप में आप बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ भी आप ऐसा नया शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं, और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है उसके इंटेंशंस भी बहुत प्योर हैं। बिल्कुल निश्चल व्यक्ति, गाइललेस पर्सन, जिनके मन में कोई भी
छल कपट नहीं है, प्योर इंटेंशंस वाला पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। एंड दिस इज अ वेल्दी पर्सन, ये एक वेल्दी पर्सन है। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 1 को इस दिवाली से क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? पाइल 1 को इस दिवाली से डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? What blessings pile 1 is getting from this Diwali? End of the deck. Your hard work is paying off. First card, prosperity lies ahead. Have faith in your dreams. Second card. Okay. So prosperity lies ahead. Okay. This is a new work. कुछ लोगों के लिए न्यू वर्क है जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आप में आपके पास अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। हार्ड वर्किंग तो आप डेफिनेटली दिख रहे हैं। और हैव फेथ, यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू पार्टनरशिप। यहाँ ये पार्टनरशिप भी हो सकती है। आपसे कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड मूव अहेड। आपने जो ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड करेंगे। एंड यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहे थे। कम्युनिकेशन इज द की। आप उन लोगों से या उस पर्सन से कम्युनिकेट करिए, आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, ट्रू आंसर्स आपको मिलेंगे। और जो अभी तक आपने हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट भी आपको इस दिवाली के बाद से मिलेगा। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। What divine blessings are getting pile 1 from this Diwali? Okay, this is card 1. What blessings pile 1 is getting from this Diwali? Okay. No, these are 2 cards. End of the deck है Capricorn, achieve. Card 1 है Sun, the source. And the second card is Cancer. Okay. Sun is the source. So Sun represent करता है कि एक प्योर सोल को इंडिकेट करता है। और सन फादर का फेम का रिप्रेजेंटेशन है। सन फेम, नेम और क्लैरिटी तो आपको मिल ही रही है। वो तो इस दिवाली के बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग्स की क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आप वर्क हार्ड करेंगे तो आपको अपने अथॉरिटीज, सन अथॉरिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको अपने अथॉरिटीज से फेवर मिलेगा, नेम एंड फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। सन इज सक्सेस ऑल्सो। हो सकता है आपको आपके फादर से भी कुछ फाइनेंशियल गेन हो, क्योंकि देयर इज न्यू मून, दिस इज न्यू मून इन टॉरस। टॉरस इज अबाउट कुटुंब, तो कुटुंब भाव में सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपको अपने फादर से भी कुछ फाइनेंशियल गेन हो, और आप जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, फाइनेंशियल एबंडेंस भी मिलेगी। और उसके बाद दिख रहा है कैंसर इज अबाउट फैमिली लाइफ। तो आपकी फैमिली लाइफ, आप जैसी ड्रीम फैमिली लाइफ आप बिल्ड करना चाहते हैं वैसी फैमिली लाइफ भी आप बिल्ड करेंगे। वो ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी अब तक, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या इसी तरह की, आपका करियर सेटल नहीं था, ऐसा दिख रहा है। तो नाउ योर ट्रू सोलमेट, दिस इज असेंडेंट एंट्रेंस। तो न्यू सोलमेट, true soulmate is entering into your life and your family life is become stable after this Diwali. And Capricorn, achieve. अब आप करियर में आपका अचीवमेंट स्टार्ट होगा, आप अब अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं, जैसा करियर आप चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए। What blessings pile 1 is getting after this Diwali?
End of the deck, guidance. Aloneness. आपको आगे बढ़ना होगा, अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ का इंतजार करेंगे कि कोई आपका साथ दे तब आप आगे काम कर पाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अकेले जितना अच्छा काम कर सकते हैं, कोई और किसी और के साथ मिलकर आप इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। और साथ में एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस वो देते रहेंगे। इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, वो आपके साथ हर पल हैं और आपके एंजल्स आपको लगातार गाइडेंस देते रहेंगे। लेकिन आपको चलना शुरुआत अकेले ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको शुरू में हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज आपको लगे या आपको लगे कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करेंगे तो डिवाइन खुद आपको गाइड करेंगे और आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 1 के लिए, क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं दिवाली पर। दिवाली से पाइल 1 को क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड ऑफ द डेक, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, एंड द कार्ड इज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। ओके, इस दिवाली के बाद से आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी, आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज में टैप इन करना है, मैस्कुलाइन एनर्जीज में टैप इन करना है और आपको ओमेंस मिलेंगे, ओमेंस आपको मिलेंगे। और ये ओमेंस आपको एंजल्स खुद देंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, आपको ऐसे कुछ इंडिकेशंस देंगे जिनको हम बोलते हैं कुछ शकुन ऐसे दिखेंगे, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको रास्ता दिखता चला जाएगा। इसलिए अकेले आगे बढ़ने से डरिए नहीं, आपको आपकी सोल का रीबर्थ होने जा रहा है। अब आप नए से जन्म लेने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। तो शुरुआत तो आपको अकेली करनी है। और यहाँ पर यह दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स अपनी सोल की कॉलिंग को सुनकर मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी मेल एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए उनके डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी लाइफ में एंटर कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। जेंडर आपका मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, आप मेल या फीमेल हैं, लेकिन जो डिवाइन आपका काउंटर पार्ट है, मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट, वो आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। पाइल 1 को इस दिवाली क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन से। ओके, एंड ऑफ द डेक है द राइट वे, लर्निंग to create what you desire. And this is Curiouser and Curiouser, discovery, inquiry, weirdness, curiosity. आप जिस पाथ पर चलेंगे, आपसे कहा जा रहा है और डिस्कवर करिए और जानने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता और ढूंढिए। और आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको राइट पाथ गाइड भी करेंगे, आपको पूरा गाइडेंस वो देते रहेंगे, कैसे आपकी जो ट्रू डिजायर्स हैं उसको आप अचीव कर सकें। देखें आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस दिवाली आपके लिए, आपको स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। Okay, this is the card. Archangel Raziel. Okay, Archangel Raziel आए हैं आपके लिए। I see through appearances and bravely follow my intuition without hesitation. Illusions fall away in front of me. I am grounded, focused and courageous. I am willing to take chances and try new things. ये आर्केंजल रजील आपसे कह रहे हैं कि आपको ब्रेव बनना है
और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको न्यू चीजें ट्राई करनी है, नए रास्ते पर आगे बढ़ना है और आपको रिस्क भी लेने हैं, रिस्क भी लेने पड़ेंगे। अब आपके जो इल्यूजन्स थे लाइफ को लेकर वो छट जाएंगे और आप ग्राउंडेड और फोकस्ड होकर, करेजियस होकर आपको आगे बढ़ना है। ये गाइडेंस आर्कएंजल रेज़ियल दे रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस है पीटरसाइट क्रिस्टल। अगर आपको ये क्रिस्टल मिलता है तो ये क्रिस्टल भी आप अपने पास रख सकते हैं। पीटरसाइट, PIETERSITE, ये क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं। आर्कएंजल रेज़ियल, ही इज योर स्पिरिट गाइड, जो आपके आसपास ही हैं और आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट रीडिंग आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पर रीडिंग ला कर दूंगी। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये चूज किया है कार्ड प्योर इंटेंशन। It says the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. और ये कार्ड मैंने एक और पुल किया है पाइल 2 के लिए, इसको अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो आइए देखते हैं ये कौन सा कार्ड है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपसे कहा जा रहा है जो आपकी हार्ट डिजायर है वो मैनिफेस्ट होगी इस दिवाली के बाद, जो आपकी ट्रू डिजायर है। लेकिन आपको अपने इंटेंशंस बहुत प्योर रखने हैं। आपके इंटेंशंस ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए अच्छे हों। सिर्फ आप अपने हित में सोचेंगे तो वो डिजायर्स आपकी फुलफिल नहीं होंगी। आपकी केवल वो डिजायर्स फुलफिल होंगी जिसमें सबका फायदा हो, सबका भला हो। और आपसे कहा जा रहा है जब आप ऐसे इंटेंशन सेट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सबकी, आप हेल्प मांगिए, आपको सबकी हेल्प भी मिलेगी और सबके सपोर्ट से आप आगे बढ़ते जाएंगे। एंजल्स आपको खुद गाइड करेंगे अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिनल टैरो डेक से हमेशा की तरह। पाइल 2 को इस दिवाली के बाद क्या गाइडेंस मिलती है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन से पाइल 2 को इस दिवाली के बाद, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं पाइल 2 को इस दिवाली के बाद। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। इस दिवाली के बाद पाइल 2 को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। This is your second card. This is your third card. This is your fourth card. End of the deck है 8 of Swords. आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है डेविल एंड फोर्थ कार्ड इज एम्परर। ओके, तो फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स। राइट नाउ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीबॉडी। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं इस समय। आपका मन हर चीज, किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है। आपने अपना दायरा बहुत ही समेट लिया है। आपने हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से डील किया हो जिन्होंने आपके जैसे सोच थी या आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा उनका बिहेवियर आपके साथ नहीं रहा, या कुछ व्यूअर्स के लिए जो एक्सपेक्टेशन उनकी लाइफ से थी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपना दायरा बिल्कुल समेट लिया है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को ओपन करिए, अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लिया है आपने।
आपके पास ऑफर आ रहा है, लेकिन आप इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं कि आप उस ऑफर को देख नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं मिल रही हैं जो आपके लिए अच्छी हों। जिस काम में है वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, जिसका रिजल्ट दिख रहा है कि आप उन लोगों से डिटैच हो रहे हैं इस दिवाली के बाद, उनसे सेपरेट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि आप सेपरेट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से, उन सिचुएशन से आप सेपरेट हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिख रहा है डेविल। डेविल इज अबाउट योर ओन नेगेटिविटी। ये आपकी अपनी नेगेटिविटी है, आपके डर हैं, आपके अटैचमेंट्स हैं जो उन लोगों को लेकर हैं, या कुछ डर हैं आपके जिनको आप फेस कर रहे हैं। ये दिखा रहा है यहाँ पर डेविल कार्ड। तो इसके बाद ऐसा दिख रहा है कि आप इन अटैचमेंट से रिलीज होकर आगे बढ़ रहे हैं और स्टैब्लिश हो रहे हैं, फुल्ली स्टैब्लिश्ड पर्सन। इन अटैचमेंट से अपनी नेगेटिविटीज को ओवरकम करके आप फुल्ली स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, एक स्टेबल सिचुएशन में, एक निडर सिचुएशन में अपने आप को स्थित कर रहे हैं। आपने अपने डर को जीत लिया है, आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट आप स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं। इस दिवाली के बाद आपकी ये सिचुएशन होने वाली है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने इंटेंशंस, अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं तो आप दूसरों की हेल्प लीजिए। आप अकेले आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप दूसरों से हेल्प मांगिए। आपके इंटेंशंस प्योर हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपको इन सिचुएशन से या ऐसे लोगों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं, और ऐसे लोग हैं आपके आसपास, बस आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो आस्क हेल्प। ऐसे लोग हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी और आप उनकी हेल्प से ही आगे बढ़ेंगे और इस एम्परर पोजीशन तक पहुंचेंगे, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं फाइल 2 को। इस दिवाली के बाद क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कार्ड 1, your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. First card is nothing will come of this situation, and second card is nothing is yet set in stone. Okay, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की आपको जरूरत है। सिर्फ बैठ के ड्रीम देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। और आपसे कहा जा रहा है जिस सिचुएशन में अभी आप हैं, जिन लोगों से सराउंडेड हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने इंटेंशंस प्योर रखने होंगे। जब आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, सबके लिए अच्छे होंगे, तो आपको हेल्प भी मिलेगी। हेल्प आप मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, और एंजल्स खुद ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। Nothing is yet set in stones। तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इतनी हिम्मत रखकर लोगों से हेल्प लेकर अपने आप को आगे बढ़ाकर इस एम्परर पोजीशन पर पहुंच पाते हैं, तब तो आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी बिल्ड हो सकती है। और डेफिनेटली ऐसा दिख भी रहा है कि आप करेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि एंजल्स खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर निकलने में। बस आपको हिम्मत करने की बात है, एंजल्स आपको खुद सपोर्ट करेंगे।
दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है आपने, जिसकी वजह से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, अपने आप को ओपन करिए और आगे बढ़िए। और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। इस दिवाली से पाइल 2 को क्या डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है? पाइल 2 को क्या डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है? एंड ऑफ द डेक है नेपच्यून विजन। आपका फर्स्ट कार्ड है वेस्टा हर्थ एंड सेकंड कार्ड इज अथॉरिटी, 10th हाउस। ओके, वेस्टा हर्थ होम, ऐसा दिख रहा है ये प्रॉब्लम्स आपकी होम लाइफ में हैं। यस, आपकी होम लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और आपके इर्द गिर्द कुछ आपके अपने ही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और साथ में ये दिख रहा है कि 10th हाउस आपको करियर में स्टेबिलिटी, ये लोग आपके ऊपर पावर इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि आप करियर में स्टेबल नहीं हैं। आपको करियर में स्टेबिलिटी अचीव करनी है और आप कर लेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको अपने विजन को लेकर चलना है, आपको मैसेजेस मिलेंगे, तो अपना विजन अपने सामने रखकर उसको फुलफिल करने की तरफ आगे बढ़ना है आपको। हो सकता है आपका करियर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। यस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड करियर आ रहा है आपका, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने विजन की तरफ, अपने करियर की तरफ आगे बढ़िए और आप इतनी अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे कि उसके बाद आप इन टॉक्सिक लोगों को खुद ना करेंगे। अभी जिन लोगों से आप दब रहे हैं, उन लोगों के दबाव से, प्रभाव से आप बाहर आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाएगी। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए दिवाली के बाद क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? एंड ऑफ द डेक सप्रेशन, कंट्रोल। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब दिल से नहीं दिमाग से चलना होगा। हो सकता है लॉ फील्ड में आपका कुछ काम हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा काम जिसमें आपके पास कंट्रोल है, ऐसा काम करना है आपको। और आपको अपना कंट्रोल फिर से वापस लेना है, फिर से आपको उस पावरफुल पोजीशन में पहुंचना है। इस समय दिख रहा है कि आपने अपने आप को बिल्कुल सप्रेस कर दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है अब इस बर्डन से, इस सप्रेस से लोग क्या कहेंगे, वो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या रिजल्ट होगा, ये सब सोचे बिना सही रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाएं और इस कंट्रोल्ड सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। दिवाली के बाद क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? पाइल 2 को क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन से इस दिवाली के बाद? एंड ऑफ द डेक reunion of souls, and this is the card of shamanic healing, occult shamanic healing। आपकी हीलिंग होगी। आपका इनर चाइल्ड बहुत ही वुंडेड है, तो अब आप जब आप आगे बढ़ेंगे इस रास्ते पर, तो आपको ऐसे आप अपनी सोल कम्युनिटी से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके ही टाइप के हैं और आपकी एनर्जीज ग्रो होना शुरू करेंगी। उन लोगों से मिलने के बाद आपकी एनर्जीज ग्रो होंगी, आप अपनी फुल पावर्स में आने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे। तो कोई एक पर्सन है जो आपका वेल विशर है और बहुत अच्छा आपका वेल विशर है, जिससे आपकी लाइफ में, ये कुछ व्यूअर्स के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि ऐसे किसी पर्सन से आपका या तो सेपरेशन हो गया था या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब आपका उसके साथ रीयूनियन होगा। ये कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए इस दिवाली के बाद क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उनको डिवाइन से? एंड ऑफ द डेक फॉलिंग,
the unknown, descent, momentum, change. Clock time, pressure, in the rush. अब आपसे कहा जा रहा है कि अभी तक जो आप गिरे थे, अभी तक आप जो गिरे थे, वो गिरने का टाइम खत्म हो गया, अब चेंज का टाइम शुरू हो गया है। अब आपके लाइफ में चेंज आएगा और कीपिंग अप इमेंस एफर्ट, आपके ऐसा दिख रहा है कि आपको इमेंस एफर्ट, बहुत एफर्ट्स जरूर लगाने पड़ेंगे, लेकिन अब आपका उठने का समय शुरू हो गया है, आगे बढ़ने का समय शुरू हो गया है। अब आपका अच्छा समय स्टार्ट होता है इस दिवाली से। समय की कीमत समझिए, एंजल्स आपसे कह रहे हैं समय की कीमत समझिए। ऐसे बैठकर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम बीतता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि उठिए और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। क्या गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से आपकी लाइफ में? एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? गाइडेंस फॉर पाइल 2, आपके स्पिरिट गाइड्स, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। आर्कएंजल रेज़िल, I have a deep understanding of myself and the circles of life around me. I am aligned with the divine. I am profoundly clairvoyant and extremely intuitive. I clearly comprehend the details of everything that is set for me. I feel peacefully empowered. आपसे अगेन एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं, आपको पहले शांत होना है और पीसफुल होके एम्पावर होना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। आपसे कह रहे हैं एंजल्स कि आपको अपने आप को समझना है और अपने चारों तरफ देखना है कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही हैं, और उनको देखकर आपको गहराई से समझना है कि ऐसी सिचुएशंस बार बार आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं, और ये देखते हुए अपने आप को चेंज करके उन साइकिल से बाहर निकलना है। अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, अपनी इंट्यूशंस को समझना है और डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके सामने वो डिटेल्स लाकर रखेंगे, बस आपको समझने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊंगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। जल्द ही मैं फिर आपके सामने आऊंगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।